नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय के हम बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स या फिर सॉल्यूशंस। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स या फिर सॉल्यूशंस क्या है? तो ये डायरिया में जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब बॉडी में से वाटर या फिर सॉल्ट्स जो हैं वो चले जाते हैं, काफ़ी हद तक निकल जाते हैं, तो उसके लॉस होने की वजह से जो डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी कि जो बॉडी में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो है डायरिया यानी कि पतले दस्त आना, वॉमिटिंग भी हो सकती है साथ में, बुखार, और जो आइज़ हैं वो अंदर को धंस जाती हैं, जिन्हें के सनकिन आइज़ भी जो है वो कहा जाता है। और बच्चों में फीवर, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन के साथ साथ उन्हें कमज़ोरी महसूस होने लगती है और पेट में क्रैम्प्स भी जो है वो हो सकते हैं, यानी कि पेट में उनके दर्द भी जो है वो होने लग सकता है। तो अब जानते हैं कि जो ओरल रिहाइड्रेशन यानी कि ORS का जो घोल है उसमें शुगर, मिनरल सॉल्ट्स जो है वो बॉडी को जितनी मात्रा में ज़रूरत होती है वो पाए जाते हैं। इसीलिए इस पानी की कमी को दूर करने के लिए जो ORS का घोल है वो व्यक्ति को दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसे जो हमारी बॉडी में पानी की या फिर जो सॉल्ट्स की, जो ज़रूरी सॉल्ट्स की जो डायरिया के कारण शरीर में से ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, उनके लिए दिया जाता है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है उसके जो सॉल्ट्स हैं उसमें किन किन कंपोजिशन का इस्तेमाल जो है वो होता है, वो तो सोडियम क्लोराइड जो है वो 3.5 ग्राम, पोटाशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ग्लूकोज 20 ग्राम और सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5 mg जो है वो यूज़ किया जाता है। आगे जानते हैं कि इसकी सप्लाई कैसे होती है और इसे कैसे यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले इसे 1 लीटर पानी में जो 1 लीटर पानी है उसे एक साफ़ सुथरे बर्तन में डालकर आप उसे अच्छी तरह से बॉयल करके 20 मिनट तक उसे बॉयल करके फिर उसे ठंडा कर लेना है और उसमें जो ORS का घोल है वो उसमें पूरा मिला देना है, यानी कि जो ORS का सैशे जो हमारे पास है उसे पूरा उसमें मिला देना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। तो अब जब ये ठंडा हो चुका है तो मरीज़ को एक एक घूंट करके देना है और इसे वेट या फिर जो बच्चे की जो एज है उसके मुताबिक दिया जाता है। जैसे कि छोटे बच्चों में ये सिर्फ 1 या 2 ही चम्मच जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर डिहाइड्रेशन की डिग्री, यानी कि डिहाइड्रेशन कितना हुआ है, कितना पानी जो है वो बॉडी में से लॉस हो चुका है, उसे देखने के बाद ही जो इसका उपयोग है वो किया जा सकता है। और अगर सीवियर हाइड्रेशन है तो उसमें उन केसेस में मरीज़ को डॉक्टर की सलाह के अनुसार या डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से ही आपने जो ORS का घोल है वो व्यक्ति को देना है। अगर आप इसे घर पर बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास ORS का सैशे नहीं है तो आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। 1 लीटर पानी में या फिर 1 गिलास पानी में आप उसे गर्म करके अच्छी तरह से बॉयल करके फिर ठंडा कर लीजिए और उसमें 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और उसमें 1 बूंद जो है वो नींबू के रस की मिलाकर वो घोल जो है वो घर के तैयार करके दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ आप व्यक्ति को जूस, ताज़े फल जैसे कि बनाना है जो कि पोटाशियम की कमी को दूर करने के लिए दिए जा सकते हैं, तो मैश्ड बनाना बच्चों को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा दाल, चावल या फिर खिचड़ी, इस तरह का आहार जो है वो आप बच्चे को या फिर जिसे डिहाइड्रेशन हुआ है उसे दे सकते हैं। इसके साथ जाने के प्रिकॉशन, यानी कि आपको ORS को जब आपने यूज़ करना है, बनाना है, तो कौन से प्रिकॉशन आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ORS का घोल तैयार करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लीजिए और उसके बाद आपको जो बर्तन यूज़ करना है वो भी अच्छी तरह से धुला हुआ होना चाहिए और उसे ढक कर आप रखेंगे, यानी कि जिस बर्तन में आपने ORS का घोल बनाना है या मरीज़ को देना है उसे आप पहले अच्छी तरह से धो के साफ़ कीजिए और उसके बाद उसमें घोल डालकर जितना आपने व्यक्ति को दिया है उसके बाद उस घोल को ढककर जो है वो आपने रख देना है। अब ORS का घोल जो है वो आपने तैयार करने के बाद ये देखना है कि मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरिन है वो पास करे, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर 1500 से 2000 ml तक उसका यूरिन जो है वो पास हो जाना चाहिए। और ORS को आप हाई टेम्परेचर पर जो है वो स्टोर अगर आपने किया है जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसमें केक जो है वो बन जाते हैं, यानी कि उसमें केक्स
लाइक जो है वो जो ORS का घोल है वो बन जाएगा और इसे आप डिज़ोल्व करके भी यूज़ कर सकते हैं अगर केक बन चुका है। अगर सीवियर हाइड्रेशन है यानी कि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है तो आपको डॉक्टर की परामर्श लेने की ज़रूरत है। और अगर बच्चों में है तो आपने माँ को बताना है कि बच्चे को ORS का घोल जो है वो कैसे देना है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी ORS के घोल के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।